औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। नाज़रीन, आज मेट्रो न्यूज़ के ऊपर मेट्रो एजुकेशन गाइड का ये स्पेशल प्रोग्राम नशर किया जा रहा है जो कि इकरा यूनिवर्सिटी के जॉब फेयर से किया जा रहा है। आज जॉब फेयर एंड स्टार्टअप एक्सपो 2020 का इनेकाद इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया है। इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बताते चलें कि सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है और ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी यही यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसीडर की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग आ रहे हैं और इकरा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन रहे हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के तौर पे बल्कि टीचर्स की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और लंदन से, कनाडा से और दीगर ममालिक से, शहरों से लोग आ रहे हैं और इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर इन मामलात को देख रहे हैं। जॉब फेयर के हवाले से आपको बताते चलें कि 350 कंपनीज की जानिब से यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त 4000 नौकरियां इस एक्सपो के अंदर दी जाएंगी, लेकिन बच्चों की तादाद इंतहाई कम है जो कि सिर्फ 600 है। यानी 600 बच्चों के लिए 4500 नौकरियां मौजूद हैं और वाज़ेह करते चलें कि 350 स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद बहुत से सीनियर पॉलिटिशियंस यहाँ पर आने वाले हैं। और मामलात अगर इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से सामने आए तो इकरा यूनिवर्सिटी में सिर्फ हुनैद लाखानी साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनकी अनथक कोशिशों से, उनकी मेहनत से आज इकरा यूनिवर्सिटी का ये मुकाम मौजूद है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। बच्चे यहाँ पर इंतहाई इंटेलिजेंट पाए जाते हैं और जब इकरा यूनिवर्सिटी की छाप लगी हो आपके रेज़्यूमेट के ऊपर तो वाज़ेह तौर पर आप ये देख सकते हैं कि नौकरी का हुसूल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नौकरी भी और साथ ही साथ आपको बताएं कि इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सामने आती हैं कि जो बच्चे नौकरी नहीं बल्कि अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी वाज़ेह तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह जनरेट की जा सकती हैं, किस तरह इन मामलात को देखा जा सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए इकरा यूनिवर्सिटी का किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और दीगर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा जा रहा है ये एक्सपो 2020। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाइम्स कंसल्टेंट के स्टॉल के ऊपर जो कि इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चों को बैरून ममालिक जॉब्स और बैरून ममालिक एजुकेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टाइम्स कंसल्टेंट के एक नुमाइंदे तलहा अनवर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है और किस तरह बच्चे जो हैं वो इनके पास आकर और बैरून मुल्क अप्लाई कर रहे हैं। जी तलहा भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और कैसा लग रहा है सर इस एक्सपो के अंदर? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इकरा यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली हुनैद साहब की बात की जाए, लाखानी ग्रुप की बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी के बाद आप बात करें करिकुलम की, आप बात करें स्टूडेंट्स की तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल स्टूडेंट्स हमें नज़र आते हैं। देखिए, टाइम्स कंसल्टेंट बेसिकली डील करता है कि कैसे कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री को फर्दर डिग्री और परस्यू कर सकता है उसको किसी भी कंट्री में। वी आर डीलिंग विद 16+ कंट्रीज़। बात यह है कि जो इकरा के स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू या बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। दूसरी चीज़, जॉब फेयर ऐसे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एक अंडर वन रूफ एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय कंपटीशन का एक मौका मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि किसी और फील्ड से पढ़े और वो तैयार हो जाते हैं बहुत आराम से कि हाँ हम ये काम भी कर लेंगे। तो इकरा के स्टूडेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपनी फील्ड को लेके और अपनी फील्ड में बड़ा कमांड और एक्सेल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन तलहा भाई, कितने स्टूडेंट्स अब तक यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर चुके हैं या कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं बैरून ममालिक अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि कोई स्टूडेंट हमारे साथ आके इंगेज हो और फिर उसके लिए फ्यूचर में कैसे बाहर जाके वो काम कर सकता है, फिर वो वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हासिल कर सकता है और PR की तरफ लीड कर सकता है। बात ये होती है कि पाकिस्तान खसारे में हो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री नीचे जा रही हो, खान साहब कहते हैं कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट करा, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो चाहे ज़र मुबादला की बात हो तो वो दरअसल इक्तिसादी सिपाही बनते हैं। बाहर जाने के बाद भी पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, आप देखिए ना, आपके जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास गए कि हमें डैम बनाना है।
तो यही वो पाकिस्तानी होते हैं बेसिकली, यही वो पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज होते हैं, यही इकरा के स्टूडेंट्स होते हैं, यही लाखानी ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाके भी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और हर तरीके से, चाहे वो दिफा का मामला हो, चाहे वो मॉनेटरी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, कोई भी मामला हो, बड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है। तो यही वो ट्रेनिंग और तरबियत इकरा अपने तमाम स्टूडेंट्स की करता है कि वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो इकरा और पाकिस्तान को याद रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तला भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बिल्कुल, अगर इकरा यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है तो सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिलेंगी कि संभाल नहीं पाएंगे। और जैसे कि स्टॉल्स मुख्तलिफ मौजूद हैं, गर्मी थोड़ी सी पड़ रही है लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट कर रहे हैं। और जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा सकें कि इस वक्त स्टॉल्स के ऊपर लाइन्स लगा के बच्चे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। और इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए कहा जाता है कि इकरा यूनिवर्सिटी सिंध की सरे फहरिस्त यूनिवर्सिटी है। और मैं इस वक्त जॉब फेयर के अंदर मौजूद हूं और एक बार फिर आपको बताता चलूं कि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद यहां पर आ चुकी है और इस वक्त स्टॉल्स पे जो है वो रश दिखाई दे रहा है। लोग लाइंस लगाकर फॉर्म्स भर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर उनको पाकिस्तान में या बैरून ममालिक कोई अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है तो वो किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो कि शायद एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, तहादर। क्या हुआ ये? एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बावजूद भी आप जॉब फेयर में आए, वो कैसा महसूस कर रहे हो? मैं एकदम ओके महसूस कर रहा हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे देख देख के बड़ा मुझे ऑकवर्ड हो रहा है कि लोग ऐसे देख रहे हैं। आप किस शोबे से वाबस्ता हो वैसे? इकरा यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में? बीबीए। बीबीए का जी। तो आगे फिर क्या करने का इरादा है बीबीए करने के बाद? इंटरेस्ट तो मेरा फाइनेंस की तरफ है, और वैसे अगर क्वालिफिकेशन देखूँ तो मेरा इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो है कि मैं ACCA या CA की तरफ जाऊँ फर्दर। मतलब आप भी उसी में जाओगे जिसमें सब जाते हैं? ग्रोथ उसी में, यार क्या करें। इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या बताओगे? इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत मजाक बनाया जाता है कि इकरा यूनिवर्सिटी का, आप भी मैं कहते हैं सोशल मीडिया से सभी यूज़ करते हैं, सबको पता होगा कि एडमिशन जहाँ नहीं हो रहा इकरा यूनिवर्सिटी में। तो मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि एक दफ़ा आप एडमिशन लेके देखो कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ 45% पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एडमिशन मिलना आसान है, निकलना आसान नहीं है यहाँ से। निकलना आसान नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल स्टूडेंट्स आए हुए हैं बड़ी तादाद में, और ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जिनकी हालत आने वाली नहीं है। जैसे ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, ये एक्सीडेंट के बावजूद भी इस जॉब फेयर के अंदर आए हुए हैं क्योंकि एक अजीब अट्रैक्शन है, अजीब मामलात हैं सब चीज़ों को लेकर कि जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से ये एक्सपो लगाई गई है, ना सिर्फ जॉब्स के लिए बल्कि बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए भी ये एक्सपो 2020 का इनेकाद किया गया है, जिसमें एक बार फिर बताता चलूँ कि 350 स्टॉल्स लगाए गए हैं और 600 बच्चों के लिए 4000 जॉब्स इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से दी जाएंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सिलसिला जारी है और स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद अंदर मौजूद भी है और स्टूडेंट्स के आने का सिलसिला जोक दर जोक जारी है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर बाद वजीर बल्दियात सिंध वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब भी इस एक्सपो में तशरीफ लाएंगे और उनकी आमद होगी। इस वक्त हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको जॉब फेयर में आगे कैसा महसूस हो रहा है और इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से मजीद भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आबिद नाम है मेरा। आबिद, कौन सी डिपार्टमेंट से वापस था? बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी से, और अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। तो बेसिकली यहाँ पर जो जॉब फेयर का सिलसिला इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट्स को एक मतलब कि एक्सपोजर मिल जाता है ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट में, मतलब किस टाइप की जॉब्स हैं, किस तरह का कंपटीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जो है मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो आबिद, इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ बताओ कि लोग जो हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो बिल्कुल वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। कितना अच्छा रहे अगर लोग
इकरा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने तो? जैसा कि आप HEC की रैंकिंग देख सकते हैं, जो हर साल इकरा यूनिवर्सिटी टॉप 3 में आती है, लाई करती है उसी में। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, इसमें हर फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, हर तरह का एक्सपोजर मिलेगा आपको। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने नहीं आता, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रूम करने के लिए आता है। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह की फैकल्टी मेंबर है यहाँ पे, उससे मतलब कि ये होता है कि जितने भी टॉप लेवल की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप अपने स्टूडेंट को कम्पीट करवा सकते हो। बेसिक एम यूनिवर्सिटी का ये है। अच्छा, तो अब ये भी बताओ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जैसे 600 स्टूडेंट्स के लिए 4000 जॉब्स मौजूद हैं, तो 4000 मतलब 350 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इतना बड़ा ये जॉब फेयर कराया गया है। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट ऑब्वियसली यहाँ की अथॉरिटी को जाता है, जो कि हमारे उनैद लखानी है। वो ऑब्वियसली जो है जिस तरह से वो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारी जो एक इमेज बन रही है ऑलरेडी इकरा यूनिवर्सिटी के, पहले के मतलब कि बैशिंग बहुत होती थी इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की और इकरा यूनिवर्सिटी की, लेकिन पर हक उसके जो मतलब कि कॉन्ट्रास्ट एक इमेज बन गई ऑलरेडी। जिस तरह से ये जॉब फेयर हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से इस लेवल का जॉब फेयर या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कुछ होती है जिस तरह से हमारी मैनेजमेंट कर रही है। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मतलब कि दी जा रही है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि बहुत ही आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इकरा यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हूँ। आबिद, आखिर में कोई मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो इकरा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होना चाहते हैं? आप आएँ यहाँ पर, आप मतलब कि एक्सप्लोर करें कराची में, पाकिस्तान में जितने भी से, लेकिन आप जब इकरा यूनिवर्सिटी में आएंगे ना, आप जो है बहुत अच्छी तरह से एक तरह से मोटिवेट होके जाएंगे, क्योंकि आपको एक मतलब कि एक पाथ मिल जाएगा, एक फ्यूचर मिल जाएगा कि आपको किस तरह से अपने आप को कैरी डाउन करना है। तो इकरा यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी और आपकी ग्रूमिंग के रिलेटेड भी। ठीक है, थैंक यू सो मच और एंजॉय करो बिल्कुल इस जॉब फेयर को। और जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं अपनी इस जामिया से, अपनी इस यूनिवर्सिटी से, और क्रेडिट जाता है वाज़े तौर पर चांसलर और चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी हुनैद लखानी साहब को, और उन्हीं की काविशों की बदौलत आज ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई से भागने के बजाय पढ़ाई की जानिब राग़िब हो रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनको वाज़े तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि किस तरह वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं या किस तरह वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फराहम नहीं की जाती। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जॉब फेयर का सिलसिला इस वक्त जारी है और बिजनेस स्टार्टअप्स के आइडियाज़ भी वाज़े तौर पर दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद आ चुकी है और इस वक्त इस जॉब फेयर में शिरकत के लिए वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अब वो इसका दौरा करेंगे और बताएंगे अपने तासुरात से, मीडिया को भी आगाह किया जाएगा। मेरे साथ अभी एक खातून मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जॉब फेयर में स्टूडेंट्स किस जानिब ज़्यादा राग़िब दिखाई दे रहे हैं और जॉब फेयर में आके वो कैसा महसूस करिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? सारा बताइएगा किस चीज़ में आप लोग डील कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का कैसा जो है वो सामने तासुरात किस किस्म के आ रहे हैं? ओके, सो वी आर ओमनिकॉम मीडिया ग्रुप। तो हम वी आर अ मीडिया एजेंसी, वी आर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं देर मोर इनटू कंप्यूटर साइंस, मीडिया साइंसेज के अंदर हैं, एडवर्टाइजिंग में उनके मेजर्स वगैरह होते हैं। तो अभी तो बस शुरू हुआ है, तो अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। कितने स्टूडेंट्स अब तक अप्लाई कर चुके हैं और सही मानों में इंटरेस्ट कैसा उनके आ रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की या मीडिया एजेंसीज़ की तरफ? इकरा यूनिवर्सिटी का मेन फोकस तो आई फील के और इनटू कंप्यूटर साइंस, वेब डेवलपमेंट वगैरह है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, अराउंड 50-55 तक अभी तक आ चुके हैं फर्स्ट हाफ में। तो देखिए, इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा जाता है कि खाली प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग और पीआर और इस तरह की एजेंसीज़ के लिए भी उनके काफ़ी वसी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे अलमनाइज तो डेफिनेटली है, अभी अलमनाइज बहुत सारे हैं। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे जो काम करते हैं इकरा यूनिवर्सिटी से, तो बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है इकरा यूनिवर्सिटी की। सर, अगर ओवरऑल बात करूँ तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है एडवर्टाइजिंग या पीआर एजेंसीज़ की तरफ? डेफिनेटली बहुत हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर अ बूमिंग मार्केट नाउ, तो मोस्टली एवरीवन इज जस्ट इन्वॉल्व्ड इन दैट एट द मोमेंट। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे सोशल मीडिया आ गया है और मीडिया जो है वो बढ़ गया है, मेरी नज़र में लोग कहते हैं कि सुकड़ गया है, लेकिन नहीं जी, मीडिया तो बढ़ गया है क्योंकि उसकी वजह ये है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड देन सोशल मीडिया। तो इसी लिहाज से एजेंसीज़ की भी जो अपनी साख है, जो उनका अपना क्राइटेरिया वो बढ़ गया है।
100% बढ़ गया है। आजकल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो और क्लबिंग कर रहे हैं, राइट, इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ATL मार्केटिंग, सो इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। और जब हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, जब हम कैंडिडेट्स को भी स्क्रीनिंग करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फेमिलियराइज हो जाए ऑन बोथ द लेवल्स। थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। कुछ दीगर स्टूडेंट से बात करेंगे, कुछ दीगर स्टॉल्स पर भी जाएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे किस किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं कौन सी फील्ड्स की तरफ। और जो कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर दोहराता चलूँ, 350 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। 600 स्टूडेंट्स के लिए 4000 जॉब्स दी जा रही हैं और बिज़नेस के आइडियाज़ भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह अपने बिज़नेस को डेवलप किया जा सकता है, किस तरह अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त इस जोन के इंचार्ज मोहम्मद उवैस मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कितने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को जॉब्स और बिजनेस के आइडियाज़ फराहम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उवैस, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक, आप सुना खैरियत से? कैसा लग रहा है जॉब फेयर? और फिर आप इस जोन के इंचार्ज भी हैं, कितनी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं? अराउंड 350 प्लस कंपनीज हैं, 4000 से ऊपर प्लेसमेंट्स हैं। काफ़ी कंपनीज हैं जो लोगों को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं और परमानेंट जॉब के लिए भी और टाइम अलॉट कर रही हैं। तो मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि इस वक्त स्टूडेंट्स की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और स्टूडेंट जो है वो किस जानिब ज़्यादा राग़िब दिखाई देते हैं? अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से 2000 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट्स जो आजकल ज़्यादातर जो देखे जा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ, और आज जो अपना क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ देख रहे हैं कि उनके क्या कहते हैं स्किल्स को किस तरह भेज सके। काफ़ी कंपनीज हैं जो उनको ट्रेनिंग देने को भी तैयार है और परमानेंट जॉब देने को भी तैयार है। लेकिन ये है कि इस जॉब फेयर में एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ जॉब मिलती है, ये कोई मार्केटिंग एक्सपो नहीं है, यहाँ जॉब मिल रही है। मार्केटिंग एक्सपो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे बाकायदा जॉब्स दी जा रही है? जॉब दी जा रही है क्योंकि मेरा 3rd टाइम एक्सपीरियंस है। मैं 3rd टाइम यहाँ पे इंचार्ज हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह बच्चों का रिस्पॉन्स है, वरना इतना आपको रश ना दिखता। तो अगर जॉब मिल ना रही होती तो बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे होते। अच्छा उवैस, जैसे जैसे जो है वो मार्केट आगे बढ़ती जा रही है, मईशत के हवाले से लोग बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो जॉब के साथ साथ बिजनेस में भी है। कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिजनेस के हवाले से रहनुमाई फराहम कर रही हैं स्टूडेंट्स? बिजनेस के हवाले से अगर बेसिकली जो देखा जाए, जो हमारे इम्तियाज सुपर स्टोर और चेज वैल्यू सेंटर है वो बाकायदा क्या कहते हैं रिटेल स्टोर प्रोवाइड करने को तैयार है कि अब हम रिटेल स्टोर को भी कैटर कर सकते हैं। तो आप अपना बिजनेस, क्योंकि पहले एक बिजनेस एक आर्ट है, उसको लर्न करने के लिए आपको जॉब करना लाजमी है अकॉर्डिंग टू मी। तो वो आर्ट अगर आप सीखें तो उस मार्केट में बिजनेस करना आसान है। लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब है, आपके पास स्किल्स नहीं। हाँ, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान के माशरे के अंदर या पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए? स्किल्स मैनेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि 8वें सेमेस्टर के बच्चे आते हैं, उनको कंपनी से बात करना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे बात ही ना करूँ तो फिर आप बोलेंगे हम कैमरा बंद कर दो। तो ये सीन है। तो अगर आप बात ही ना करना जाने, तो आप अपने आप को बेचना ना जाने, तो आप कैसे कोई कंपनी आपको कैटर करेगी? वैसे हर किसी का काम खुद को बेचना नहीं होता ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो किसी एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या लाहे अमल बनाया जा सकता है? उन स्टूडेंट्स के लिए हम हमारी यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक क्या कहते हैं सोसाइटी मौजूद है, जिसको हम कहते हैं डिबेट एंड लर्निंग सोसाइटी। वहाँ हम बाकायदा कम्युनिकेशन स्किल्स को पे डेवलप करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में एक डिलेमा है कि यार मैं बोलूँ कैसे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट्स को बाकायदा जॉब फेयर से पहले हम ट्रेनिंग भी देते हैं स्टूडेंट को कि आप इस तरह आएंगे, इस तरह कंपनी से मिलेंगे और अपने स्किल्स को शो करें, क्योंकि फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों यहाँ मौजूद हैं और हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस, आपने अपना बहुत बिजी चल रहा है लेकिन फिर भी मैंने पकड़ लिया आपको। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंचार्ज हैं इस पूरे जोन के। वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ जॉब्स बल्कि बिजनेस स्टार्टअप्स के आइडियाज़ भी यहाँ पर वाज़े तौर पर मौजूद हैं। लोग अपने रिटेल स्टोर्स, अपनी फ्रेंचाइजेज़ जो हैं वो देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जॉब्स के बाद बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मामलात हैं। बिज़नेस जाहिर सी बात है कि अगर बिज़नेस ज़्यादा बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, जॉब ज़्यादा होंगी।
बारहा मैं मेट्रो एजुकेशन गाइड के इसी प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तौर पर एक चीज़ की निशानदही कर चुका हूँ कि आज भी हम उसी माशरे में रहते हैं जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद अब तक की जाती है, क्योंकि ख़वातीन के हकूक़ उनको बराबरी की सतह पर नहीं दिए जाते। वाज़ेह तौर पर अगर देख लिया जाए तो आज भी पाकिस्तान के माशरे में बहुत सारे माँ बाप ऐसे मौजूद हैं जो कि मैट्रिक या एंटर कराने के बाद अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को घर गृहस्थी सिखाना शुरू कर देते हैं कि वो शादी होकर यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जॉब फेयर के अंदर लाइंस में लड़कियां भी मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं जो कि जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। एक खातून मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बतौर खातून क्या सोचती हैं कि किस तरह माशरे में निखार लाने के लिए ख़वातीन अपना किरदार अदा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है आपका? रमशा शेख। रमशा, बताइएगा किस तरह ख़वातीन को माशरे में जो सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मज़ीद किस तरह डेवलप हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू माय पेरेंट्स दैट उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और हिम्मत दी और मुझे पुट फॉरवर्ड किया ताकि मैं पढ़ सकूं, कुछ कर सकूं। और ये आप आज दे सकते हैं कि कितनी लड़कियां यहाँ पर हैं जॉब के लिए और क्या कुछ नहीं कर सकती हैं आजकल लड़कियां हर फील्ड में। आप जहाँ देखें फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कहाँ भी देखें। रमशा, एक बात बताइएगा, बहुत से वालदैन का ये माइंडसेट होता है कि घर गृहस्थी सीखना औरतों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत डिग्री हासिल करके इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या दीगर फील्ड्स के अंदर अपना लोहा मनवाना। उन पेरेंट्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लाइक एट सम पॉइंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट अपनी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल लोग बगैर पढ़ाई के कोई किसी से शादी भी नहीं कर रहा आजकल। तो घर गृहस्थी एक सेकेंडरी चीज़ हो गई है। प्राइमरी चीज़ जो हो गई है वो हमारी पढ़ाई हो गई है, क्योंकि आजकल के फास्ट स्पीड इस दौर में अब देखा जाए विदाउट एजुकेशन इट्स नथिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमशा, आपने बात की हमसे और बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि आज के दौर के अंदर तालीम उतनी ही ज़रूरी हो चुकी है जितनी घर गृहस्थी है। ख़वातीन अगर चाहती हैं कि वो अपना लोहा मनवाएं, उनको अपने ख़ानदान में इज़्ज़त मिले, तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपने माशरे में देख लिया जाए तो आस पास मौजूद जितने लोग हैं या ख़ानदान वाले हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि फ़लाँ की बीवी को देखो वो डॉक्टर है, ढिमका की बीवी को देखो वो इंजीनियर है, और ये चीज़ माशरे में सुधार लाने के लिए इंतहाई अहम है। जॉब फेयर का सिलसिला इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। लाइंस मौजूद हैं इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर, 350 स्टॉल्स के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी CVs वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक के लिए भी यहाँ पर जॉब्स मौजूद हैं, बिजनेस के आइडियाज़ मौजूद हैं, क्योंकि हमारी यूथ जो है वो तेज़ी से कारोबार की जानिब आ रही है, क्योंकि मईशत की बेहतरी के लिए कारोबार ज़रूरी है। एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीब है और मैं इकरा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि एक एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट। जब हम लोग ये कंपनीज में जा रहे होते हैं तो एक शाइनेस होती है शुरू में बच्चों के अंदर, एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया है जिसकी वजह से जो है एक तो शाइनेस दूर हो गई है, दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सारी कंपनीज आपको एक ही जगह पे जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं, तो डिफरेंट मतलब एक बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और इस तरह से इंटरव्यू देने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा सा, अगर स्टूडेंट्स जो है वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कितना उनके लिए बेहतर साबित हो? इकरा यूनिवर्सिटी एज अ नंबर 1 यूनिवर्सिटी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए या BBA के लिए महदूद नहीं है। उसमें यह है कि आप जो है अगर इलेक्ट्रिकल साइड पे जाना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है, अगर आप बिजनेस की साइड पे जाना चाहिए तो बिजनेस के लिए तो वैसी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टार्टअप्स करवा रही होती है हर साल के, तो उसमें प्लस फंडिंग्स कर रही होती है स्टूडेंट्स को ताकि उनके बिजनेसेस जो है वो ग्रोथ करें। और रिसेंटली जो है वो पिछले स्टार्टअप में भी काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो अभी तक स्टेबल हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद जो है सबसे बेस्ट चीज़ होती है यहाँ के मेंटोर। PhD होल्डर्स यहाँ के मेंटोर हैं जो कि सारे बच्चों को जो है अपने बच्चा समझ के और अपना दोस्त और भाई समझ के जो है वो ट्रेन कर रहे होते हैं। काफ़ी मेहनत से यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक
है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। और इस वक्त वाकई टीचर्स के चेहरे के ऊपर जो नफासत है और जिस लिहाज से वो अपना दोस्त बन के, भाई बन के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई से भागते नहीं हैं, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई की जानिब राग़िब होते हैं। और इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चों के चेहरों के ऊपर जो इत्मीनान मौजूद है वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि इकरा यूनिवर्सिटी का जो किरदार तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए है वो इंतहाई अहम है। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जॉब फेयर में रश लग चुका है, स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद अंदर मौजूद है और जॉब्स के हुसूल के लिए इस वक्त रश दिखाई देता है। मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर गाइड किया जा रहा है और ये बात इस चीज़ की वाज़ेह दलील समझी जाए कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए बेड़ा उठाया है हुनैत लाखानी साहब ने कि हमारी यूथ को जॉब्स मिल जाएं और इसीलिए 600 बच्चों के लिए 4000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको हासिल करके बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ जवाद साहब मौजूद हैं, जवाद साहब से पूछेंगे किस तरह गाइड किया जाता है बच्चों को जॉब के हुसूल के लिए। जी जवाद साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमारी यूथ को मिलता है, जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज़ के अंदर। इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारी यूथ को देखने के लिए कि हमारी जो कंपनीज़ है उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनका बेस्ट तरीका क्या है अप्लाई करने का और जॉब को हासिल करने का, या इंटर्नशिप में वो एक NTO प्रोग्राम के थ्रू जॉब में जा सके। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज ये है कि वो हमारी यूथ का फ़ायदा उठाते हुए अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ज़्यादा चीज़ें अपनी कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू द न्यू आइडियाज़ विच दे ब्रिंग इन। तो फीडबैक कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स का? इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर लाइंस लगा के बाकायदा CVs जो है ड्रॉप की जा रही हैं, कैसा सामने आ रहा है सारा इंटरेस्ट वाला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी पैशनेट है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए। इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि हमारी जो यूथ है उसको कितनी केपेबल है और वो हमारे साथ आगे बढ़ने में और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लाने के लिए कितनी कामज़न है। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। लोग बिजी हैं लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोग मीडिया के थ्रू भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और ये जॉब फेयर का सिलसिला इस वक्त जारी है। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख भी कर चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इस वक्त जॉब्स मिल भी जाएंगी, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रह भी जाएंगे। लेकिन दिल छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि हुनैत लाखानी साहब ने ये बेड़ा उठाया है कि यूथ को जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, यूथ को किस तरह बिजनेस के आइडियाज बताए जाएंगे। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ज़र बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। जी ज़र बादशाह साहब बताइएगा सर, किस तरह स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। इससे पहले हम कुछ जॉब फेयर्स को में पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड इकरा यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे द फुटफॉल इज़ अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। लोग आके स्पेशली वो लोग जो कि अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों का बहुत अच्छा फुटफॉल है और उनको गाइडेंस मिल रही है, वो गाइडेंस ले रहे हैं। द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंटरैक्टिव और लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़र बादशाह साहब बताइएगा, क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट ज़रा अलग होता जा रहा है, इतना डिग्री का हुसूल उनके लिए ज़रूरी नहीं होता बच्चे की जितना उसकी नौकरी या उसके बिजनेस के हवाले से बात की जाती है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के हवाले से काफ़ी टेंशन्स का शिकार रहते हैं कि इसका करियर कैसा रहेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? So thank you so much, it's a brilliant question. From my side, my 2 cents, जो कि मैं पेरेंट्स के लिए and I myself I'm a father of 4, so you know मेरा खुद भी ये एक्सपीरियंस होगा और मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए तो भेज रहे होते हैं और हम कहते हैं जी हमारे बच्चे ने BBA कर लिया, अब MBA कर रहे हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम विच इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर आवर यूथ इज़ दैट हम क्या करते हैं कि हम एक्सपीरियंस कोई नहीं दे रहे होते, इंटर्नशिप का या कोई जॉब एक्सपीरियंस कोई नहीं दे रहे होते। सो द आइडियल थिंग फॉर स्टूडेंट इज़ कि आपने बैचलर्स तक पढ़ाई कर ली या इंटरमीडिएट या उस लेवल पे पढ़ाई कर ली, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके कुछ एक्सपीरियंस लें, कुछ एक्सपोजर लें, सो दैट यू कैन बिल्ड योर ओन करियर।
हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही होती है, बीइंग HR हेड में जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा होता हूँ, बहुत सारे लोग ने मास्टर्स किया होता है, MPhil किया होता है, बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी करियर कहाँ से क्या करियर डेवलपमेंट करनी है और कहाँ पे वो होना चाहते हैं। सो तालीम के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस दें कि जाके वो इंटर्नशिप कर सकें, कहीं पे स्टार्ट कर सकें इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देन दे विल बी अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत शुक्रिया सर बादशाह साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे पसंद आई आपकी बात, और मैं उसी बात को सेकंड करूंगा कि पेरेंट्स का दबाव जो है वो बिल्कुल मायने नहीं रखना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने मुताबिक, अपनी जहनियत के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड में जाने का मौका फराहम करें। बच्चा वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। अगर ज़बरदस्ती घोड़े को जो है वो ज़बरदस्ती उठा के अस्तबल में बंद कर दिया जाए जबकि वो रेस का घोड़ा हो, तो बेहतर होगा कि उसको अस्तबल से निकाल के रेस में दौड़ाया जाए, क्योंकि वो अस्तबल का घोड़ा नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जॉब फेयर के अंदर इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी अनथक काविशों की बदौलत आज इकरा यूनिवर्सिटी सिंध में नंबर 1 नंबर पर मौजूद है, सर फहरिस्त मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार हुनैद लाखानी साहब के बाद अगर किसी का है तो वो है वाइस चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर वसीम काजी साहब का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त बनाया किया, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी बिजी हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी माजरत के साथ सर बताइएगा कितना फ़ख्र महसूस होता है जब आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के अच्छी जॉब्स पे अच्छा कारोबार कर रहे हैं मुल्क और बैरून मुमालिक में। देखो, कुल मिला के इस वक्त इस जॉब फेयर में 350 कंपनियाँ, 4000 नौकरियाँ और 600 बच्चे हैं। तो 600 बच्चों का मतलब ये कि एक बच्चे के लिए 8 नौकरियों के मौके मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए, सबसे बड़ी खुशाइंद और काबिल फ़ख्र बात मेरे लिए ये है कि इनमें से बेशतर कंपनियां जो रिक्रूट करने आई हैं, वो लोग जो रिक्रूट कर रहे हैं वो भी हमारे ही एलुमनाई हैं। और सबसे बढ़ के खुशाइंद बात यह है कि जिन लोगों ने हमारे पास से अपने बिजनेसेस को इंक्यूबेट किया था, आज वहाँ पर 4 स्टॉल उन्होंने लगाए हुए हैं और वो अपने फेलो ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी फेलो ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए। अगर समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए तो आप लोगों ने जो बोया वो काटने का टाइम आ चुका है। जी, मेहरबानी है आपकी। शुक्रिया। अच्छा, तो और सर बताइएगा, स्टूडेंट्स जो है वो जब सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं सर? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका ही लगाया हुआ पौधा है जो आज तनावर दरख्त बन गया है। जैसे माँ बाप फ़ख्र फील करते हैं, वैसे ही उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए फ़ख्र फील करते हैं। और उस्ताद होता ही रूहानी बाप है। तो आप सोचिए कि जब इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि आपके अपने शागिर्द माशरे के अंदर बाकायदा तनावर दरख्त बने और वो दूसरों के लिए वो काम करें जो आपने उनको समझाने की कोशिश की है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोग इकरा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि देखो, पढ़ो रोज़गार के लिए नहीं, पढ़ो अपने मकसद हयात के लिए। और मकसद हयात सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हयात को सहल बनाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम काजी साहब, आपने इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि डिग्री के लिए नहीं, मकसद हयात के लिए पढ़ो, मकसद हयात के लिए तालीम का हुसूल बिल्कुल मुमकिन बनाओ, तो उसी से आगे माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। और मसरूफियत के इस माहौल के अंदर मेरे हाथ लग गए हैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कामरान रजा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, इंतहाई बिजी चल रहे हैं सर, बड़ी मुश्किल से टाइम दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या कहना चाहेंगे? इतना ज़बरदस्त जॉब फेयर, एक बच्चे के लिए 8 जॉब्स, यहाँ लोगों के पास एक जॉब नहीं है। नहीं, माशाल्लाह बच्चे बहुत टैलेंटेड है। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मैंने खुद विजिट किया है। कंपनीज बहुत पुरजोश हैं, उनके पास काफ़ी जॉब्स हैं। दे आर वेरी सीरियस अबाउट हायरिंग अवर ग्रेजुएट्स। और देखें, एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर 350 कंपनीज हैं जिनके पास बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं। तकरीबन 4000 जॉब्स हैं हमारे ग्रेजुएट्स के लिए, जो सिर्फ 600 हैं। तो इस तरह से एक स्टूडेंट के लिए 8 जॉब्स हैं। तो ये एक मौका है कि यहाँ पर
CV लेकर वो नेटवर्किंग कर सकते हैं कंपनी के ऑफिशियल के साथ। उन्हें पता है कि डायरेक्टली कौन उनकी हायरिंग कर रहा है, किस शोबे में है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि बचपन से आदमी सोचते हैं कि यार नेटवर्क की मुझे जॉब करनी है या मुझे प्रोग्रामर बनना है। यहाँ पर आने के बाद मल्टीपल कंपनीज है, तो आप ऐसे करियर के बारे में भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं जिसके बारे में पहले आपको इदराक नहीं था। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने इंतहाई मसरूफियत में वक्त निकाला हमारे लिए। और बिल्कुल मामलात ऐसे चलेंगे। हुनैद लखानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आज उन्होंने जो बीज बोया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। उनके लिए एक बात कितनी बाइस फ़ख्र है। और हमारे साथ मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर और पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान हुनैद लखानी साहब। बहुत शुक्रिया हुनैद लखानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बहुत मसरूफ चल रहे हैं, आपने मसरूफियत के लिए वक्त निकाला। सर जनाबे वाला बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सर कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? एक बीज बोया था आज तनावर दरख्त बन चुका है। मैं बहुत खुश हूँ आज ये देख के कि मेरे ग्रेजुएट्स 600 हैं और नौकरियाँ 4000 हैं। हम चूँकि मैं अब दूसरी फील्ड में भी हूँ तो वहाँ पे हर वक्त लोग परेशान होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, हुकूमत की नौकरी नहीं मिल रही। हुकूमत की नौकरियों पे फोकस करना नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से, और उसमें इतना स्कोप है और नई फील्ड्स के अंदर इतना स्कोप है। अब देखिए IT की एक सॉफ्टवेयर फर्म जो है वो 100 200 लोगों को हायर कर रहे हैं, जो नई एप्लीकेशन जो पाकिस्तानी हैं। अब ज़मीन.com इज़ अ पाकिस्तानी कंपनी। ये सामने GFK जो है ये 60 ग्रेजुएट्स हायर करेंगे जो इनको कोडिंग आती हो सॉफ्टवेयर की, और ये सारा का सारा बल्गेरिया बेस्ड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। ये स्टूडेंट्स की कमाई जो है ये ईजीली $400-500 अ डे हो सकती है। इतनी इनकम तो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को भी अब नहीं मिल रही। सो आज ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और कल ही मैं देख रहा था कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो टेक्सटाइल्स को छोड़ के, टेक्सटाइल्स में उसने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब टेक्सटाइल्स को उनकी IT इकॉनमी ने छोड़ दिया है पीछे, और वो IT में आगे निकल गए। अब ये हमारा टाइम है कि हम अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में लेके जाएं जिससे मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेनिफिट हो सकता है। देखिए ना, हमारे पड़ोस में $150 बिलियन का IT एक्सपोर्ट है और हमारा 5 बिलियन का है, तो 145 बिलियन का गैप है। इसको अगर आप 10% भी फिल करते हैं तो 14-15 बिलियन, हमारा मसला ही हल है। तो हमें उस डायरेक्शन में, और लीडरशिप का, गवर्नमेंट का ये रोल है कि पूरी नेशन को उस डायरेक्शन में करें जहाँ पे स्कोप हो, सही टाइम हो, और ये सही टाइम है IT साइड पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ब्लॉकचेन पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाने का। अनफॉर्चुनेटली स्किल डेवलपमेंट में अभी तक फोकस नहीं है। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम सेटिस्फाइड कि इकरा के ग्रेजुएट्स जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से कॉर्पोरेट सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ना सिर्फ जॉब्स बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ नजर आएंगे जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और उनके बिजनेस में इकरा यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्टमेंट की और शेयर दिए, और अब वो टैक्स पेयर्स हैं और वो अब इकरा यूनिवर्सिटी के नए ग्रेजुएट्स हायर कर रहे हैं। हुनैद लखानी साहब, कितना बेहतरीन महसूस करते होंगे, मैं अगर आपके जज्बात से सोचूं तो कितना अच्छा महसूस होता होगा कि ऐसी कंपनीज भी यहाँ मौजूद हैं जिसके चेयरमैन जो हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं या मास्टर्स करके नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। मैं तो समझता हूँ अल्लाह ने अगर मुझे चुना है तो मुझ पे एहसान है अल्लाह का। सो आई एम लकी, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। जब रात को सोता हूँ तो नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत जल्दी आ जाती है। इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। हुनैद लखानी साहब, आखिर में अवाम पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से, मईशत के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से? मेरा मैसेज तो ये है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें तालीम याफ्ता का मुल्क बनाना होगा, और अगर हमें दुनिया की असल नॉलेज इकानमी को टैप करना है, विच इज़ 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, तो हमें एग्रीकल्चर को छोड़ के नॉलेज के ऊपर आना होगा। अपने आप को एजुकेट करना होगा, स्किल्स सीखनी होंगी, अपने बच्चों को सिखानी होगी, ताकि हमारी वेलबींग बेहतर हो। हमारा ख़ानदान बेहतर होगा तो हमारा मोहल्ला बेहतर होगा, हमारा शहर बेहतर होगा तो हमारा मुल्क बेहतर होगा। और इस शहर के पास अपॉर्चुनिटी है, ये 10 गुना बड़ा हो सकता है। अगर आज ये पूरे सिंध का 95% ऑफ द वेल्थ जनरेट करता है, पूरे मुल्क का 70% ऑफ द वेल्थ जनरेट करता है, तो ये 10 के मल्टीपल से आगे बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा। लेकिन इस मतलब आदमी अगर गाय भी पालता है तो उसको खिलाता है, फिर उसे दूध निकालता है। इधर हम लोग जो है शहर पे लगा नहीं रहे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि मास ट्रांजिट हो। ये छोटी छोटी उलझने जो हैं कि पानी नहीं आया,
पानी के अंदर से बीमारी हो गई, वैक्सीन नहीं मिला, इलाज नहीं हो सका, इनसे हमारी लेबर को, अपनी आवाम को निकालना होगा ताकि ये शहर आगे निकल सके। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो और किसी शहर में नहीं है। लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर बच्चों को कारोबार में नहीं जाने देते। ये वाहिद शहर है जहाँ पे लोग बच्चों को नौकरी पे नहीं जाने देते कि कारोबार करो अपना। तो ये एंटरप्रेन्योर जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है इस मुल्क की। 40% हमारा जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो 70% दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जॉब एम्प्लॉयबिलिटी का जिम्मेदार होता है। तो हमें एसएमईज को इनकरेज करना है, हमें नए वेंचर्स को इनकरेज करना है, हमने उनके लिए मंडियां खोलनी है, मार्केट्स बनानी है, रोड एक्सेस देना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है ताकि लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, उनको आसानियां देनी है, बिजली देनी है ताकि सुकून की नींद सो सकें और सुबह बेहतर काम कर सकें। इंडस्ट्रीज के अंदर हमें गैस देनी है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, मुल्क के अंदर ज़्यादा ज़र मुबादला आए। ये सारी चीज़ें हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के करना होगी, तभी मुल्क आगे निकलेगा। बहुत शुक्रिया हुनैद लाखानी साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया और हमारी नेक तमन्नाएं आपके विजन के साथ हैं, आपकी नज़रिए के साथ हैं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ऐसा है कि अगर विजन अच्छा हो तो अल्लाह भी मदद करता है, कुदरत भी मदद करती है। और फिर लोगों के हवाले से कहा जाता है कि लोगों का नज़रिया तब्दील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों का नज़रिया तब्दील हो जाएगा तो शायद मामलात, मुआशरा बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगा और जब मुआशरे की बेहतरी आ जाएगी तो खुशहाली आने में देर नहीं लगेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।